दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बिहार बेल्ट्रॉन कभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है 14-15 सितंबर से। तो आप लोग पूरे जोर शोर से रिवीजन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख डाल चुके हैं और आई होपली कि आप सब लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसे प्ले स्टोर में जाकर इसके पीछे के सारे वीडियो को देखें। और अभी फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज की वर्ड काउंट दिखाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल सी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज की वर्ड काउंट दिखाता है। वर्ड काउंट, वर्ड चेक, वर्ड एनालिसिस, वर्ड रिव्यू। इस चारों ऑप्शंस में कौन सा होगा। तो वर्ड काउंट की बात करते हैं तो वर्ड काउंट ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है। सिंपल से क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस है जो डाटा प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर समझ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का डी आंसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर। ओके। पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है। पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है। पीपीटी, पावर पॉइंट, पावर पेंट, पावर पॉइंट। अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन होगा 3 का। 3 का आंसर सी होगा, पावर पीएनटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह का छोटे छोटे क्वेश्चंस फंसा देता है। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था। 1969 में। स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कौन सा या किसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वेरिएबल, फॉर्मूला, सेल या फील्ड। 5 का आंसर बी होगा, फॉर्मूला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आउटपुट कौन सा है। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर। 6 का आंसर हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सभी के सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है। एनिमेशन, टूल्स, इंसर्ट या उपयुक्त में से सभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टूल्स। ओके। ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए कौन सा बटन को दबाएंगे। एमएस एक्सेल में सर्च बॉक्स को लाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे। 8 का आंसर हो जाएगा, Shift+5 को प्रेस करेंगे। एमएस एक्सेल में वर्कबुक को इसमें से कौन सा होगा उपयोग करके बंद किया जा सकता है। 9 का सी आंसर होगा, Ctrl+W। ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा कमांड का उपयोग करेंगे जिससे विंडो को सीधे डायरेक्ट बंद किया जा सकता है। 10 का आंसर हो जाएगा, बी, क्लोज। 5G का आविष्कार कब हुआ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 5G का आविष्कार कब हुआ। 2014, 2016, 2018, 2020। हम सबको याद है 5G 2016 में लॉन्च किया गया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है। अब इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें से क्रिप्टिक कौन सा है। विंडोज, यूनिक्स, मैक ओएस या लिनक्स। 12 का आंसर हो जाएगा, सी, यूनिक्स। ओके। 13 नंबर में देखेंगे। स्लाइड में उपस्थिति सभी टैग्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग या यूज किया जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Ctrl+A। कुकीज डैश में सेव की जाती है। कुकीज जो है किस में सेव किया जाता है। क्लाइंट साइड में कुकीज क्लाइंट साइड में सेव की जाती है। एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। किसमें कह रहा है,
एक्सेल 2019 में कितने कॉलम होते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 16,384। 16,384 होते हैं। इंसर्शन इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। इंकेज इंकेज प्रिंटर के लिए कौन से तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है? 17 का आंसर हो जाएगा थर्मल। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? दो नेटवर्कों या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयुक्त किया जाता है। ओके, गेटवे। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वे बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव हो जाता है? पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव हो जाती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा माय डॉक्यूमेंट्स में। एमएस एक्सेल फाइल को सीधे किसके रूप में निर्यात या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है? बताइए। 20 का आंसर हो जाएगा पीपीटी में इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? इसका मतलब हो जाएगा पेज की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, पेज की दिशा को बदलने के लिए। फोटो प्रिंटर फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? फोटो प्रिंटर की बात करते हैं किस उद्देश्य के लिए? तो फोटो प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए होता है, हम सभी जानते हैं। पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन है? क्या करा? पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्लाइड शो। ओके। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश 24 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिक्वेस्ट। ओके, रिक्वेस्ट। MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा? किसका इस्तेमाल करते हैं? MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा होगा? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। वर्ड वार्प का अर्थ क्या है? वर्ड वार्प का अर्थ क्या है? 26 का सी होगा टेक्स्ट का स्वतः अगले लाइन में पहुंचना। वर्ड वार्प हो जाता है यानी टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में पहुंच जाना। कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? 27 का आंसर डी हो जाएगा उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं पर। ओके, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, आउटलाइन व्यू नहीं है, लेकिन स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू ये सारा है, लेकिन आउटलाइन व्यू नहीं है। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पे शो होता है? तो नेम बॉक्स में होता है। MS वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। एक बार टैब दबाएंगे तो कर्सर आगे आता है। कितने सेंटीमीटर या मीटर में? बताइए कितने मीटर तो होगा नहीं, सेंटीमीटर ही होगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर में। ओके, 0.5 बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। माउस का एक बटन दबाएंगे तो कितने कर्सर आगे बढ़ेगा? 0.5 सेंटीमीटर। नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं? 131 का होगा जावा स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर बी, जावा स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर बी। ओके। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? 32 का सी आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। वेब पेज में एक शब्द जिस पर
क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है। 33 का आंसर हो जाएगा सी, हाइपरलिंक। ओके। 34 में देखेंगे, एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित होती है। एमएस एक्सेल को जब भी ओपन करते हैं, इनमें से कितने सीट प्रदर्शित होते हैं, तो इसमें 3 सीट प्रदर्शित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में 7 के बारे को बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। 35 का आंसर ए होगा, इसका आंसर होगा व्यू। कंप्यूटर में ALU क्या है। 36 का ए हो जाएगा, डेटा की संगणना करता है। ALU डेटा की संगणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, टेम्पलेट्स। इनमें सबसे नया वेब ब्राउजर कौन है। सबसे नया वेब ब्राउजर कौन है। 38 का आंसर बी हो जाएगा, क्रोम। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 39 का सी आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपर। 39 का सी हो जाएगा, इसमें आंसर होगा अपर। इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वे फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। 40 का आंसर सी हो जाएगा, मार्क एएस फाइनल। ओके। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधन का साझा करना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। 42 का डी आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। ओके। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। अब बताइए, इनमें से वेब ब्राउजर कौन है। 43 का इसमें होगा फायरफॉक्स, एक वेब ब्राउजर है। MS ऑफिस, वर्ड 2007, नोटपैड, ये सारा एक सॉफ्टवेयर है, नोट के वेब ब्राउजर। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। 44 का बी हो जाएगा, पावर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एलिंग टैक्स लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या है। 45 का आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एल होगा। MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। 46 का सी हो जाएगा, F1 हेल्प के लिए होता है। सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 47 का ए होगा, अल्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवियों के साथ संलग्न किया जाता है। 48 का डी आंसर होगा, मर्ज विथ पिक्चर। ओके। कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था। कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था, तो इसमें होगा अभिकलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिकलक। इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। अब इसमें से जो व्यू है उसमें सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा, थ्रो साइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन नंबर ए। CSS का फुल फॉर्म क्या है। 51 का सी आंसर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। 52 का ए आंसर होगा, अल्ट प्लस F1। टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में
कैसे प्रदर्शित किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है? 53 का सी आंसर हो जाएगा, व्यू एज बॉर्डर। ओके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 54 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एरे फॉर्मूले का परिणाम सदैव एकल मान होता है, जो बिल्कुल गलत है। 55 में देखेंगे, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। 55 का ए हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। ओके। सर्प SERPS की फुल फॉर्म क्या है? सर्प का फुल फॉर्म क्या है? 56 का ए होगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 57 का आंसर होगा 409 पॉइंट। ओके, 409 पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है? 58 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यानी हेडर और फुटर में टेक्स्ट, तालिका, छवियां सभी की जानकारी होती है। BOM बॉम का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट क्या है? एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एवरेज। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अभी 60 क्वेश्चंस यानी कि 60 टेस्ट का सेट का रिवीजन किया क्वेश्चंस को, जो काफ़ी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसको रिवीजन करें। इसके पीछे भी जाकर प्ले स्टोर के सभी के सभी वीडियो जो आपका कंप्यूटर बेल्ड्रोन के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको जरूर एक बार देखें। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं अभी नया स्टार्ट किया हूँ। क्या कमी है, क्या चीज़ सुधार करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।